मरी में बपा होने वाली क़यामत सुग़रा का सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि सयाहों की अमवात में इजाफे का खदशा है। अगरचे पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार देते हुए एमरजेंसी नाफज करती है और इमदादी कार्रवाइयां शुरू करती है, लेकिन बर्फ में फंसे हुए हजारों सयाह अब भी भूख, प्यास और खौफ से बिलबिला रहे हैं। 20 से 30 घंटों से गाड़ियों के अंदर सर्दी से ठठरते हुए बच्चे, औरतें और बुजुर्ग फौज, रेंजर, एफसी और हुकूमती इमदादी टीमों के मुंतजर हैं। के पास न खाने को है न पीने को। सोशल मीडिया और आजाद जराए से मसूल होने वाली वीडियोस और खबरों से जाहिर होता है कि इन बेबस लोगों का वाहद आसरा वहाँ के मुकामी लोग और समाजी तंजीमों के वो लोग शामिल हैं जो अपनी मदद आपके तहत वहां तक पहुंचे हैं। मैं इटली से वसीम रजा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। इस वीडियो में हम आपको आफत ज़दा मरी की ताज़ा सूरत हाल से आगाह करेंगे। 8 जनवरी 2022 की सुबह तक हुकूमती मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक सूरत हाल ये है कि मरी में बर्फबारी में फंसे ख़वातीन और बच्चों समेत 22 अफराद शदीद सर्दी से ठठर कर जाँ बहक हो चुके हैं। मरी को आफत ज़दा करार देते हुए फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को तलब कर लिया गया है, जो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। मुल्क के पुरफ़ज़ा मुकाम मरी में शदीद बर्फबारी के बायस हजारों सयाह फंस कर रह गए हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद से मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मरी से ट्रैफिक में फंसी 23,000 से जायद गाड़ियां निकाली जा चुकी हैं, लेकिन अब भी सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक की है कि गाड़ियों में मौजूद 16 से 19 सयाह शदीद सर्दी से जाँ बहक हुए, जबकि आजाद ज़राए का कहना है कि जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। इस तादाद की तस्दीक फौरी तौर पर होना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी रेस्ट हाउसेस और दफातर सयाहों के लिए खोलने की हदायत कर दी है। मरी में फजाई ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। मौसम बेहतर होते ही हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानहा मरी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जबकि तर्जमान पंजाब हुकूमत खबर हसन ने कहा है कि हादसा किसी दौर में भी हो, जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। दूसरी जानब सानहा मरी पर नाहंजाज सियासतदानों की जानब से सियासी पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला भी जारी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि इतने दिलखराश सानहे पर भी अपोजिशन सियासी बयानात दे रही है, जिसके जवाब में मरीम नवाज का कहना है कि हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना ही नहीं, हिफाजती इकदामात भी करना है। उनका इशारा फवाद चौधरी की उस पहली ट्वीट की जानिब था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं और होटलों के किराए कई गुना बढ़ चुके हैं। ये तादाद टूरिज्म की तरक्की और मुल्क की खुशहाली की अलामत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एक हद से ज्यादा गाड़ियों को मरी में दाखिल होने से रोकना और किरायों में होशरुबा इजाफे को कंट्रोल करना किसका काम था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इस दिलखराश वाक़े की इत्तला मिलने के बावजूद पीटीआई की तंजीम साजी मीटिंग में 2.5 घंटे मसरूफ रहे। आखिरी इत्तलात आने तक अब फरागत मिलने के बाद वो मरी की जानब रवाना हो गए हैं। एएसआई नवीद इकबाल, उनके अहले खाना और करी रोड के शहजाद और उनकी फैमिली समेत 11 अफराद की मैयतें उनके लवाहकीन के सुपुर्द की जा चुकी हैं। इस अहम सवाल से कता नजर कि इस साने का असल जिम्मेदार कौन है, देखना ये है कि क्या इस साने में जाँ बहक होने वाले अफराद की असल तादाद आवाम के सामने लाई जाएगी और बर्फ में फंसे हुए हजारों सयाहों तक हकीकी मानों में इमदाद कब पहुंचेगी। क्योंकि बेशतर अखबारों, टीवी चैनलों, हुकूमती दावों और सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचने वाली इतलाआत में जमीन व आसमान का फर्क है। सानहाए मरी की दीगर अपडेट्स से भी आपको बाखबर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।